नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पुष्कर भट्ट स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं यात्रा मुहूर्त के बारे में। हमारे सनातन ग्रंथों में, पुराण इतिहास आदि में कई जगह ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहां किसी भी कार्य के लिए प्रस्थान करने से पहले शुभ शकुनों का या यात्रा मुहूर्तों का विचार किया जाता था। आज भी हमारे समाज में यात्रा प्रारंभ करने से पहले उन शकुनों का, शुभ शकुनों का तथा यात्रा मुहूर्तों का विचार किया जाता है, ताकि यात्रा करने वाले व्यक्ति की यात्रा सुखद हो और जिस कार्य के लिए वो यात्रा कर रहा है, प्रस्थान कर रहा है, वो हमारा कार्य सफल हो सके। और आज भी यात्रा प्रारंभ करने से पहले हमारे कई शुभचिंतक होते हैं जो हमको यात्रा हमारी सफल हो, सुखद हो, उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। हैप्पी जर्नी आपने सुना होगा, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसे हमको शुभकामनाएं दी जाती हैं ताकि हमारी यात्रा सुखद और सरल हो और यात्रा हमारी सफल हो। तो ऐसे यात्रा मुहूर्तों में यदि हम इन यात्रा मुहूर्तों की बात की जाए तो सबसे पहले आता है दिशाशूल, अर्थात किस बार को किस दिशा में यात्रा करना शुभ होता है या किस दिशा में यात्रा हमको किस बार को नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले यदि हम विचार करते हैं तो किस दिशा में हमको इन बारों में यात्रा नहीं करनी चाहिए, इस दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए। शनि सौम्ये त्यजे पूर्वे दक्षिणस्यात् दिशा गुरु, सूर्य शुक्रे पश्चिमायाम, बुध भौम तथोत्तरे। अर्थात शनिवार सोमवार के दिन कोशिश करनी चाहिए कि पूर्व दिशा की तरफ यात्रा न की जाए, इस दिन दिशाशूल माना जाता है। इसी प्रकार दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करनी है तो गुरुवार के दिन त्याग करना चाहिए, गुरुवार के दिन का त्याग करना चाहिए। गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा करना दिशाशूल कहलाएगा। यात्रा का सफल होना या सुखद होना संशयपूर्ण रहेगा। सूर्य शुक्र पश्चिमायाम, अर्थात रविवार और शुक्रवार के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा करना दिक्कत कारक, परेशानी कारक हो सकता है, इसलिए रविवार और शुक्रवार के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा का त्याग करना चाहिए। बुध भौम तथोत्तरे, बुधवार और मंगलवार के दिन उत्तर दिशा की यात्रा हो सके तो न करें। और इसके ठीक विपरीत एक श्लोक और है, मंगार पूर्वे गमनेषु लाभम, सौम्ये शनि दक्षिणम अर्थलाभम, भानु भृगु उत्तरम सिद्धिदाता, बुधो गुरु पश्चिमम कार्य सिद्धि। इन दिशाशूल अर्थात इन बारों के ठीक विपरीत एक श्लोक और कहा गया है हमारे मुहूर्त ग्रंथों में, मंगलवार के दिन पूर्व दिशा की यात्रा करना सुखद होगा और सौम्ये शनि दक्षिणम अर्थलाभम, दक्षिण दिशा की तरफ सोमवार और शनिवार के दिन जाना शुभ है। इस दिन इस दिशा की यात्रा करने से यात्रा सुखद और सरल हो सकती है। भानु भृगु उत्तरम सिद्धिदाता, रविवार और शुक्रवार के दिन उत्तर दिशा की यात्रा सुखद हो सकती है। बुधो गुरु पश्चिमम कार्य सिद्धि, बुधवार और गुरुवार के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा करना हमारे लिए सुखद और सफल होगा। ये तो हमारे वार के अनुसार दिशाओं में यात्रा करने का वर्णन हमारे मुहूर्त ग्रंथों में मिलता है। और इसके साथ ही जो विशेष हमारे मुहूर्त ग्रंथों में बताया गया है चंद्रमा का विचार, जिसको आगे हम समझेंगे अभी। चंद्रमास यानी कि चंद्रमा की राशियों के अनुसार हमको किस प्रकार यात्रा करनी चाहिए। तो इसलिए हम इसके लिए सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि चंद्रमा का वास किस राशि में चंद्रमा होने से चंद्रमा का वास किस दिशा में माना जाता है, ये पहले आप सीख चुके हैं, समझ चुके होंगे। तो मेघ, सिंह और धनु राशि में यदि चंद्रमा होगा तो उस दिन चंद्रमा का वास पूर्व दिशा में होता है। जिस दिन आप पंचांग से विचार कर सकते हैं, जिस दिन चंद्रमा मेघ राशि, सिंह राशि और धनु राशि में है तो उस दिन चंद्रमा का वास पूर्व दिशा में होगा। ये हमेशा के लिए याद रखना है आपने।
उसके बाद यदि वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि में है चंद्रमा, पंचांश ज्ञात होगा हमको कि आज चंद्रमा किस राशि में है। यदि वृष, कन्या और मकर राशि में है चंद्रमा, उस दिन चंद्रमा का वास दक्षिण दिशा में कहा जाएगा। इसी प्रकार मिथुन, तुला और कुंभ राशि में चंद्रमा है तो उस दिन चंद्रमा का वास पश्चिम दिशा में माना जाएगा, कहा जाएगा, होगा। और कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में चंद्रमा है तो उस दिन चंद्रमा का वास उत्तर दिशा में होगा। बड़ा सरल याद रखना है इसमें, आप मेष, वृष, मिथुन, कर्क इस क्रम से याद कीजिए, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, क्लॉकवाइज परिक्रमा की दिशा में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे भी याद कर सकते हैं। मेष, सिंह, धन, वृष, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ, कर्क, वृश्चिक, मीन, ऐसे क्रमशः पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर ऐसे चंद्रमा का वास हमको ज्ञात हो गया। अब हमको यदि यात्रा करनी है पूर्व दिशा की तरफ, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से पूर्व दिशा में आपको जाना है, तो हमको देखना है कि आज चंद्रमा किस राशि में है। तो मान लो आज चंद्रमा मेष राशि में है और हमको पूर्व दिशा में यात्रा करनी है। चंद्रमा हमारे कहाँ हो गया, यहाँ से हम पूर्व दिशा को जाने वाले हैं, तो मेष राशि में चंद्रमा है तो हमारे सम्मुख हो गया। यदि सिंह राशि में तब भी सम्मुख हो गया, यदि धनु राशि में तब भी चंद्रमा हमारे सम्मुख हो गया। यदि पूर्व दिशा की यात्रा करना है, चंद्रमा मेष, सिंह, धनु राशि में है तो हमारे सम्मुख हो गया। ये चंद्रमा वृष, कन्या और मकर राशियों में है, हमको पूर्व दिशा की यात्रा करनी है तो चंद्रमा हमारे दक्षिण भाग में हो गया, हमारा फेस पूर्व दिशा की तरफ है तो हमारे दाहिने हाथ की तरफ चंद्रमा हो गया। यदि चंद्रमा हमारे हमको पूर्व दिशा में यात्रा करनी है, चंद्रमा है मिथुन, तुला, कुंभ राशि में, तब चंद्रमा हमारे पीठ की तरफ हो गया, हमको पूर्व दिशा में जाना है। यदि हमको यात्रा करनी है पूर्व दिशा की तरफ, चंद्रमा है कर्क, वृश्चिक और मीन राशियों में, तब चंद्रमा हमारे बाएं हाथ की तरफ हो जाएगा। हमको जाना है पूर्व में, चंद्रमा कर्क, वृश्चिक और मीन में है, तब चंद्रमा हमारे बाएं हाथ की तरफ होगा। इसी प्रकार दक्षिण दिशा की यात्रा करनी है तब चंद्रमा देखना है किस राशि में है। तो इस प्रकार यदि चंद्रमा वृष, कन्या और मकर राशि में है, आपको दक्षिण दिशा में ही यात्रा करनी है, आपके सम्मुख हो गया। यदि दक्षिण दिशा में यात्रा करनी है, चंद्रमा मिथुन, तुला, कुंभ में है, तो आपके दाहिने हो जाएगा। अगर दक्षिण दिशा की यात्रा करनी है, चंद्रमा कर्क, वृश्चिक और मीन में यानी उत्तर दिशा की तरफ, तो आपके पीठ पीछे हो गया। मेष, सिंह और धन राशि में चंद्रमा है, यात्रा आप दक्षिण दिशा की तरफ कर रहे हैं, तो चंद्रमा आपके बाएं हो जाएगा। इस प्रकार चंद्रमा का विचार किया जाएगा, चंद्रमा किस राशि में है और आपको किस दिशा की तरफ यात्रा करनी है, इस चक्र के आधार पर आप समझ पाएंगे। अब इसका फल कैसे आप जानेंगे कि चंद्रमा यदि सम्मुख है, आपके दाहिने है, आपके पीठ पीछे है या आपके बाएं है, तो इसका परिणाम क्या होगा, कहाँ यात्रा करना आपके लिए शुभ होगा, कब यात्रा करना आपके लिए अशुभ होगा, इसको इस श्लोक से आप समझते हैं। यदि चंद्रमा सम्मुख है, सम्मुखे चार्थ लाभाय दक्षिणे सुख संपदा, पृष्ठे तो प्राणनाशाय वामे चंद्र धनक्षयम। यदि चंद्रमा सम्मुख है, मैंने कहा जैसे पूर्व दिशा में यात्रा करनी है आपने, मेष धन राशि में चंद्रमा आपके सम्मुख होगा, तो यात्रा बहुत सुखद और सफल होगी आपकी, क्योंकि चंद्रमा आपके सम्मुख है। तो यदि चंद्रमा सम्मुख है तो यात्रा आपकी लाभदायक होगी, सरल होगी, सुखद होगी। दक्षिणे सुख संपदा, चंद्रमा आपके वृक्ष, कन्या, मकर में आप यात्रा कर रहे हैं पूर्व दिशा की तरफ, तो चंद्रमा आपके दक्षिण दिशा की तरफ हो गया, दाहिने हाथ की तरफ हो गया, तब भी आपके लिए यात्रा सुख संपत्ति को देने वाली या सुखद और सरल होगी। यदि यात्रा पूर्व दिशा में कर रहे हैं, चंद्रमा मिथुन, तुला, कुंभ में है, तब चंद्रमा आपके कहाँ हो गया, पीछे, पृष्ठे अर्थात पीठ की तरफ हो गया, तो पीठ की तरफ आपके लिए यात्रा कष्टदायक या दुखदायक, परेशानी देने वाली हो सकती है। पृष्ठीय तो प्राणनाशाय अत्यधिक कष्टदायक हो सकती है। उसके बाद यदि आपको यात्रा करनी है पूर्व दिशा में, चंद्रमा कर्क, वृश्चिक और मीन में है, तो चंद्रमा आपके बाएं भाग में हो गया, बाएं हाथ की तरफ हो गया, वामे चंद्र धनक्षयम। यदि दाहिने चंद्रमा है तो शुभ, पीठ पीछे है तो अशुभ, और बाएं है तो तब भी अशुभ है। तो ध्यान रखना है हमको, हमारे यात्रा के समय चंद्रमा हमारे सम्मुख और दाहिने हो तो बहुत उत्तम है, और पीठ पीछे और बाएं भाग में चंद्रमा हमारी यात्रा के लिए दुखद और कष्ट देने वाला हो सकता है। तो इस प्रकार
दिशा सूल, शुभ दिशा और चंद्रबास देख करके ही यात्रा करना हमारे लिए सुखद और सफल होता है। इस चक्र के माध्यम से आप अच्छी प्रकार समझ गए होंगे किस प्रकार चंद्रमा का बास देखना है, और यात्रा प्रारंभ करने से पहले हमको ये जानना है कि चंद्रमा हमारे सामने है, दाहिने है, पीठ पीछे है, वाम भाग में, तो उसका क्या फल होगा, इस श्लोक के माध्यम से आप समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। और यात्रा मुहूर्त के अगले भाग में ये तो था आपके लिए दिशाशूल और चंद्रबास का विचार। अब अगले भाग में हम समझेंगे किस प्रकार प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक इन तिथियों में योगिनी का वास किस दिशा में होता है, और योगिनी जैसे चंद्रमा हमारे लिए क्या फल देने वाला है, किस तरह हमको यात्रा करनी चाहिए, उसी प्रकार योगिनी का भी विचार किया जाता है यात्रा प्रारंभ करने से पहले। इसके बारे में हम आने वाले अगले यात्रा मुहूर्त भाग 2 वाले वीडियो हम समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका, मुझे इजाज़त दीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।